190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। फैसला अब जुमा 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकला के ताखीर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्जिमान और इनके वकला पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो पेश नहीं हुई। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर था इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्जिमान को समाअत के दौरान मुतादिद मौके फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जज नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने की पहली तारीख 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी मुकर्रर की गई थी। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। फैसला 11 बजे सुनाया जाना था, पता नहीं जज साहब जल्दी क्यों चले गए। अदालती अमले ने आगाह किया था फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। बानी तो जेल में है, बुशरा बीबी भी पहुंच रही हैं। हम जहनी तौर पर तैयार थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। ये किसी डील का नतीजा नहीं। अलकादे ट्रस्ट केस का मकसद बानी को जीरो करना था। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी के 32 मुकदमात में जमानत में 20 जनवरी तक तौसी। बुशरा बीबी ने आज जमानत में तौसी के लिए एटीसी में पेश होना था। वकील सफाई की जानिब से अदालत में हाजिर माफी की दरख्वास्त दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जमानत में तौसी कर दी। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने कहा परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद जजेस के नाम निकाल दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सजा है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने और हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए। मुनासिब होगा कल तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। अदालत की ख्वाजा हारिस को हिदायत। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फ्रीज़ हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी हजाज को में खसूसी जगह दी जाएगी और इस के नर्ख भी कम होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने पर इतफाक़ किया गया है। सफ़र हज को मज़ीद काबिल रसाई, आसान और आरामदेह बनाने के लिए 20 से 25 दिन का मुख्तसर हज प्रोग्राम मुतारिफ कराया है। आज़मीन को मदीना मुनव्वरा में 4 से 8 दिन की मुद्दत के लिए अपनी रिहाइश का इंतखाब करने की सहूलत होगी। जुडिशल कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। पीटीआई का 2 टोक ऐलान। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन पहला मुतालबा है गैर जानिबदार जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। बानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। लॉस एंजलिस में आग से मुतासरीन के लिए डोनेशन कैंप कायम। हज़ारों अफराद मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुंच गए। लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी से $150 अरब से ज़ायद का नुकसान का तखमीना लगाया गया है।
लॉस एंजलिस में आतिशज़दगी एंजेलिना जोली मुतासरीन की मदद में पेश। हॉलीवुड अदाकारा ने घर के दरवाजे मुतासरीन के लिए खोल दिए। एंजेलिना जोली का संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की हर तरह से मदद करने का ऐलान। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की भी मुतासरीन को अपने घर में रहने की पेशकश। खौफनाक आग से शहर खंडरात में तब्दील। अमरीकी बिजनेसमैन का घर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। बिल्कुल सही सलामत। मौजज़ात कभी बंद नहीं होते और ये कभी एक मौज़ा है। जंगलात में लगने वाली आग से जानवर भी बड़ी तादाद में मुतासर। रेस्क्यू टीमें जानवरों को बचाने के लिए कोशा। महफूज मकामात पर मुंतकिली। घोड़े की साथियों से वफादारी की वीडियो वायरल। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। 9 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। दोसीरी में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर फोर्सेज का एक्शन। 6 ख्वारिज हलाक और 2 गिरफ्तार। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके ईशाम में दूसरी कार्रवाई में 3 ख्वारिज मारे गए और 2 जख्मी। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर और वजीर आजम का फितरन ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। खानपुर के इलाके जजाबासी के करीब कच्चे के डाकुओं का हमला। डाकू की शदीद फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक इनर गैंग ने अपने साथियों के कत्ल का बदला लेने के लिए हमला किया। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। डाकुओं का घेराव कर लिया। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। मासूम अफराद के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में सतीले बाप ने जायदाद के तनाजे पर बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बेटे की जान लेने के बाद जमीन में दफना दिया। मुलजिम अपनी 3 बेटियों समेत फरार हो गया। मकतूल की वालिदा का कहना है कि मुलजिम तौहीर से कई बरस कबल दूसरी शादी की थी। 2 दिन बाद जब घर आई तो कोई भी मौजूद नहीं था। घर के कमरे में खुदाई देखकर जांच की तो वहां बेटे की लाश दफन थी। बेटे ने सौतेले बाप को प्लॉट मेरे नाम करने का कहा था। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। स्कूल खुल गए। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। दस्तूर में पारा -10, किलात -5, चित्राल और दीर में -4 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के शुमाल मगरबी अजला में मतला जुजवी अबर आलूद रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे हसीन। लह अस्तूर गोप स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। बगरोट कालाम और गिलगित में -6 रहा। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग ताहाल बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 24 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। आग के शोलों ने 12,000 अमलाक को जलाकर राख बना दिया। आग को फैलने से रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से पानी का छिड़काव। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आतिशज़दगी से 2 लाख अफराद नकल मकानी। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। बाज़ इलाकों में लूट मार के बायस रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रियासत कैलिफोर्निया की इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा नाअहल सियासतदानों को मालूम ही नहीं आग कैसे बुझाई जाए। और PSL सीजन 10 के लिए ड्राफ्टिंग की तकरीब आज होगी। तकरीब हजूरी बाग लाहौर में दोपहर 1 बजे होगी। 6 फ्रेंचाइजर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का इंतखाब करके अपने स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देंगे। केन विलियमसन, डेविड वार्नर, टिम साउथी, डैरेल मिशेल समेत दीगर स्टार क्रिकेटर्स ड्राफ्टिंग का हिस्सा।